नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत चरम पर है। 24 जुलाई को गठित समिति की पहली बैठक होने जा रही है। सरकार इसे समानता और आधुनिक कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी आदिवासी समाज की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। सवाल यह है, क्या यूसीसी से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे या फिर आदिवासी समाज की अलग पहचान और परंपराओं पर असर पड़ेगा? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया है। 24 जुलाई को मुख्य सचिव कार्यालय में समिति की पहली बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी। समिति में उत्तराखंड के सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं। इसे लेकर समिति सभी वर्गों के सुझाव को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। लेकिन बैठक से पहले ही यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लिए पहले से विशेष संवैधानिक और पारंपरिक व्यवस्थाएं लागू हैं। ऐसे में यूसीसी लागू करने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी का आरोप है कि यह कानून आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है और यूसीसी जो छत्तीसगढ़ के ऊपर थोपा जा रहा है, विशेष तौर पे सरकार के द्वारा यूसीसी लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, निश्चित तौर पे उसका नुकसान छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े समाज आदिवासी समाज को पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए छत्तीसगढ़ में संविधान में विशेष प्रावधान है। वही सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यूसीसी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि समिति सभी पक्षों से चर्चा और कानूनी अध्ययन के बाद ही अपनी रिपोर्ट देगी। अनेक राज्यों में यूसीसी लागू हो गया है और आज की समय की आवश्यकता है। न केवल ये संविधान में उल्लेखित है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में इस बात का उल्लेख है। उसी दिशा में अब सरकारें आगे बढ़ रही है और आज की आवश्यकता भी है। 24 जुलाई को होने वाली पहली बैठक के साथ छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। सरकार इसे समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष आदिवासी अधिकारों और परंपराओं को लेकर सवाल उठा रहा है। अब निगाहें समिति की सिफारिशों पर होंगी, क्योंकि वही तय करेंगी कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी का स्वरूप क्या होगा और आगे की राह कैसी होगी। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो यूसीसी पर चर्चा और आदिवासी अधिकारों पर बहस, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ हमारे मौजूद हैं खास मेहमान। परिचय कराते हैं आपसे गंदर पांडे, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी के, साथ ही अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट हैं, और धर्मेंद्र जायसवाल हैं वरिष्ठ पत्रकार। आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गंदर जी, तैयारी की जा रही है यूसीसी लागू करने की छत्तीसगढ़ के अंदर, और बीजेपी शासित राज्यों का एक अलग मोटिव रहा है, कहा जाए कि एजेंडे में रहा है समान नागरिक संहिता, संविधान से मिला अधिकार की से राज्य लागू कर सकते हैं, उसी अधिकार का उपयोग छत्तीसगढ़ शासन भी जहां बीजेपी सरकार करने वाली है। क्या कुछ तैयारी की जाएगी? क्योंकि हर राज्य की अलग डेमोग्राफी होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी में आदिवासी बहुसंख्यक है, और उसी को लेकर कांग्रेस का शक है कि आदिवासियों को इसमें क्या अधिकार मिलेगा, क्या उनको जोड़ा जा रहा है तो फिर उनके साथ उनके भविष्य को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। क्या कुछ तैयारी?
पत्रकार जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही अच्छा निर्णय हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जगह पे लिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विचारधारा रही है कि एक देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेगा, तो उसी के तर्ज पे एक तरीके से देखा जाए तो जैसे जहाँ शादी की या विवाह की बात हो या पॉलीगैमी की बात हो, तो एक धर्म विशेष समुदाय को बहुत आयात में विवाह करने की एक प्राथमिकता देना, या हमारे समाज में अगर हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो उनको उनके संपत्ति अधिकार से चिन्ह रखना, इस प्रकार की कुछ त्रुटियां थी। तलाक की जैसे बात की जाए, जैसा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक को हटाया, तो तलाक की बात किसका कितना अधिकार होगा उस चीज को लेकर के, तो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, एक देश में एक कानून, इस प्रकार की व्यवस्था रहे, यही हमारी नीति और नियत है। और जहां तक रही विभिन्न प्रकार के आलोचनाओं की बात, तो कांग्रेस पार्टी डराने के लिए पहले से ही भ्रामक माहौल बनाना निर्मित कर चुकी है, क्योंकि इसका उदाहरण पहले भी हिमाचल में और अन्य राज्यों में देखने को मिला है कि आदरणीय जयललिता जी ने जो किया है वहां पर आदिवासियों के हकों को संरक्षित किया गया है। तो कांग्रेस जबरदस्ती इसमें भ्रामक माहौल ना फैलाए। जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी कह रहे थे कि सभी के अधिकारों की इसमें सुरक्षा की जाएगी, पर हाँ, जहां पर बाल विवाह की बात हो या बहु विवाह की बात हो या विवाह में अधिकार की बात हो या बच्चियों के अधिकार की बात हो, शादी की बात हो, इन सब चीजों को लेकर के सभी के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा, जैसा पहले माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और बार बार इसकी आवश्यकता महसूस भी होती रही है। तो बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय हमारे प्रदेश के लिए। लेकिन कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है? फिर बीजेपी ये भी समझाना चाहिए, क्योंकि यदि इतना स्वागत योग्य कदम है तो कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए। वो आदिवासियों को लेकर चिंतित जरूर हैं, मैं उनसे उनका सवाल पूछूंगा, लेकिन आपसे इसलिए है कि आदिवासियों के हितों को कैसे ध्यान में रखा जाएगा यदि उनकी चिंता इस विषय को लेकर है तो। देखिए, कांग्रेस को इसमें मुख्य तकलीफ तो ये है कि उनका एक विशेष वोट बैंक है, उसको खुश करने के लिए इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी कांग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है। और रही बात आदिवासियों के अधिकारों की, तो उनकी अलग अलग संस्कृति है, रीति है, नीति है, भिन्न भिन्न प्रकार के, मुर्गा जनजाति की अलग है, अबू जमाड़िया की अलग है, तो जिस जनजाति की जैसी है सबसे वैसा रिपोर्ट में लिया जाएगा। और इस बैठक में सबसे सुझाव भी मांगे गए हैं, उन सुझावों के आधार पे जो जो उनके हक अधिकार हैं, जहां उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसको संरक्षित किया जाएगा। अब कहीं पर शादी की विभिन्न परंपरा है, कहीं लड़के आते हैं, कहीं लड़की जाती है, कहीं पहले ही फिक्स हो जाता है, कहीं पर बेटियों के अधिकार की बात है, तो ये सब आदिवासी समाज। क्या गंधर्व जी ये भी संभव है कि आदिवासियों को अलग ही किया जाए, इससे यूसीसी में लागू ना किया जाए या ना लिया जाए यूसीसी में? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इस वक्त चल रहा है, बीते दिन कैबिनेट में पास किया गया, तो उसमें यूसीसी में आदिवासियों को अलग रखा गया है, उनको नहीं जोड़ा गया है। दूसरे और बीजेपी शासित राज्यों में जहां यूसीसी लागू हुआ है वहां भी आदिवासियों को अलग रखा गया है इससे। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ये संभव है? क्योंकि अभी तैयारी बहुत ही शुरुआती तौर पर चल रही है, इसलिए। देखिए, निश्चित तौर पे आदिवासी समुदाय के लोगों से उनके सुझाव मंगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 25 से 35% की आबादी का अनुपात आदिवासी समुदाय का है, और जिन राज्यों में पहले हुआ है वहां आबादी का अनुपात इसके अपेक्षा में थोड़ा कम था। तो यहाँ पर कैसी आवश्यकता है उसको देखते हुए और उनके क्या सुझाव आते हैं, उन चीजों को विशेष तौर पे देखा जाए। बिल्कुल, मैं एक जवाब ले लेता हूँ यहाँ पर। अभिमन्यु जी, संकट क्या कुछ है कांग्रेस के लिए? यूसीसी लागू होता है तो जैसा कि कहा भी जा रहा था, अभी आप ही के नेता कह रहे थे सुशील आनंद शुक्ला कि यूसीसी तो लागू किया ही नहीं जाना चाहिए, पहले ये कहा गया, और उसके बाद आदिवासियों को लेकर जरूर आपत्ति ली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कुछ बीजेपी शासित राज्यों में अलग किया गया आदिवासियों को। फिर तो कांग्रेस की कोई आपत्ति बचेगी नहीं यदि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि आदिवासियों को अलग रखते हैं तो। जी सैयद जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और यही सबसे पहले कहते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि भारत एक जो देश है उसमें सबको समानता का अधिकार और विविधताओं में एकता का देश है। और जिस तरीके से बताया गया कि कुछ जो है जैसे आदिवासी समाज है
और बैगा समाज आदिवासी के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे कई सारे समाज हैं जिनको विशेष दर्जे प्राप्त है, विशेष सुविधाएं प्राप्त है संविधान के अंतर्गत, और ये सब उसी को देखते हुए, उसी भावना को देखते हुए जो रखा गया था ताकि जिनको बराबर में लाया जा सके। अब यहाँ पर सुशीलानंद शुक्ला जी कह रहे थे जैसा कि तत्काल में छत्तीसगढ़ में कोई आवश्यकता यूसीसी की है नहीं। तो इसमें अभी आपने भी सवाल पूछा गंदर भाई से कि क्या जरूरत है या इसमें किस तरीके से अलग रख सकते हैं या फिर कैसे उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है जो कि आदिवासी समाज बहुलता में है छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि सुझाव मंगाए जाएंगे। तो मेरा एक ये सुझाव भी है अपनी तरफ से कि सुझाव मंगाने से बेहतर है कि सारे सामाजिक संगठनों को अपने विश्वास में लेकर के उनसे बैठक करके और उनको ये विश्वास में लिया जाए कि उनके कोई अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो तब जाकर के कहीं कोई भी कानून लागू किया जा सकता है। उसके अलावा जहां तक की यूसीसी की बात है, यहाँ केवल ये समझ में आता है कि भारतीय जनता का एजेंडा जो है ये अधिकारों का हनन तो करना, अधिकार तो अब दिए जाएंगे उनको नए सिरे से अभिमन्यु जी, क्योंकि यूसीसी लागू होगा तो बदलाव तो होगा, इसे नकार नहीं सकते हैं। अब नए अधिकार उन्हें मिलेंगे, पुराने अधिकारों का खात्मा होगा, ये हम कहना होगा। नहीं संयम जी, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले ही कहा कि कोई भी कानून लागू हो तो सबको जिनको फर्क पड़ सकता है, जिनको फर्क पड़ने की आशंका है, उनको विश्वास में लेकर के किया जाए। यही मेरा कहने का मतलब है। और ये नहीं है कि हम बिना देखे कह रहे हैं कि नहीं यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अभी देखिए हमने अरुण साहु जी की बात सुनी, वो और प्रदेशों के बारे में बता रहे थे, और प्रदेशों में आप इस प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते। हर प्रदेश की डेमोग्राफी अलग होती है। आपने स्वयं अभी थोड़ी देर पहले इस बात को कहा और क्लियर किया। वोट बैंक की तो यही मेरा भी कहना है कि कोई भी प्रकार के दृश्य हमको भविष्य में दोबारा देखने को ना मिले, उसके लिए आवश्यकता इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए देश में और सभी जगह है। और इस प्रकार की प्रक्रिया से अलगाववाद की स्थिति पैदा होती है, जिसको दूर करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके मैं चाहता हूं थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए शुरुआती तौर पर। अभिमन्यु जी पूरी कीजिएगा बात। मैं तो सीधे से बोल ही रहा था, ये बीच में गंधर जी बोल रहे थे इसलिए हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे थे, मैं नहीं सुन पा रहा था, इसलिए नहीं बैठ पाऊंगे सर। नहीं आप बोलिए बात कीजिए। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि सरकार कोई भी नियम लागू करे और उसके पहले उस समाजों से चर्चा नहीं करे। जो चिंता जाहिर विपक्षी पार्टी हमारी चिंता तो हम जारी करेंगे, क्योंकि जो सुशीलानंद शुक्ला जी कह रहे थे कि आदिवासी समाज बहुसंख्यक है यहाँ पर, तो उनको विश्वास में लिए बिना काम नहीं किया जाना चाहिए। और ऊपर से जब जो अभी अरुण साहु जी का बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में लागू हो गया है तो इस प्रदेश में भी लागू करेंगे, तो दूसरे प्रदेशों से तो तुलना नहीं हो सकती। तो आपने भी क्लियर कर दिया थोड़ी देर पहले। हाँ, बिल्कुल अलग अलग पॉपुलेशन। तो हमारा यही कहना है कि जनता को विश्वास में लेकर के कोई भी कानून जरूर तो आपके पास इस वक्त एक सवाल जो धर्मेंद्र जी से बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल मैं लौटता हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर होना चाहिए? यूसीसी की तैयारी की जा रही है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, सरकार के पास जाएगा, उसके बाद फिर पूरी प्रक्रिया उसको लेकर, लेकिन ड्राफ्ट में क्या कुछ होगा? क्या आदिवासियों को अलग रखा जा रहा है, हम तय समझें, या लिया जाएगा? क्योंकि उदाहरण के तौर पर कुछ बीजेपी शासित राज्यों में तो अलग रख दिया गया है। संयम जी नमस्कार, को-पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। 2-3 चीजें हैं। जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की जो मुखिया रंजना प्रकाश देसाई है, हाँ, उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तराखंड और असम का ड्राफ्ट तैयार किया और वो आज कानून का स्वरूप ले चुका है। बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की ड्राफ्टिंग कमेटी की वो मुखिया है और इसके साथ अब छत्तीसगढ़ की भी ड्राफ्टिंग कमेटी की वो मुखिया है, तो उनका इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है। आईएएस शत्रुघ्न सिंह भी उनके साथ उत्तराखंड में काम कर चुके हैं, तो उनके पास भी पर्याप्त अनुभव है। छत्तीसगढ़ में जो कमेटी बनी है उसमें एम के राउत और मोहन पवार हैं, ये दोनों सूचना आयोग में भी रहे हैं और शत्रुघ्न सिंह भी सूचना आयोग में रहे। और रहा सवाल आदिवासियों की परंपरा को छेड़ने का, तो जैसा कि उत्तराखंड और असम में आदिवासियों की परंपरा को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति बनने वाली है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उनके रूढ़िगत परंपरा का संरक्षण करने का आदेश कई अलग अलग फैसलों में दिया है, लिहाजा उनको छेड़ा नहीं जा सकता। संविधान में भी उनके परंपराओं का संरक्षण किया गया है।
रहा सवाल बाकी समुदायों के लिए, तो देखिए ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय सिविल मामलों में तो संविधान की बात करता है, माफ कीजिएगा, सिविल मामलों में शरिया की बात करता है, और बाकी जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसको लेकर के वो संविधान की बात करता है। तो वो खुद भ्रमित है कि दो अलग अलग कानून वो मानना चाहते हैं। यदि वो संविधान मानना चाहते हैं तो सारे कानूनों को संविधान के तहत मानना पड़ेगा, या सारे कानूनों को शरिया के तहत मानना चाहते हैं तो फिर वो क्रिमिनल केसेस में भी उनको शरिया अदालतों का गठन करना चाहिए और उस पर उसके सजा तय होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मामले में कई बार ये कहा है कि जो सिविल कोड है वो कॉमन होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए। तो उसी के अनुरूप ये कमेटियां बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ये कोर इशू है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने गठन के समय से, बल्कि जनसंघ के समय से लगातार उनकी ये डिमांड रही है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे और हमारी स्थिति उतनी मजबूत होगी कि हम इसको लागू कर सके तो लागू करेंगे। तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने कदम आगे बढ़ाया है। रहा सवाल 24 जुलाई की बैठक का, तो 24 जुलाई की बैठक पहली बैठक है। उस दिन ये तय हो जाएगा कि कहां कहां जन सुनवाई होगी, किन किन जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में कमेटी जाएगी और जन सुनवाई के लिए क्या क्या तारीखें होंगी। तो वो पूरा चार्ट उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होगी। मूल ड्राफ्ट रंजना प्रकाश देसाई और शत्रुघ्न सिंह के पास पहले से तैयार है। उन्होंने कई राज्यों में काम किया है तो वहां के अनुभव उनके साथ है। छत्तीसगढ़ के मामले में जो यहाँ के लोगों के जो सुझाव आएंगे उसके अनुरूप उसमें कोई मामूली फेरबदल करने की आवश्यकता होगी तो फेरबदल किया जाएगा। यदि आदिवासियों को वाकई अलग रखा जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर यूसीसी से, तो फिर बीजेपी कांग्रेस क्या एकमत नजर आएंगे यहाँ पर? फिर भी कोई आपत्ति रह जाएगी? उसको छोड़कर के अगला जो बजट सत्र है उसमें ये विधेयक आ जाएगा, उस पर सदन में चर्चा होगी। तब कांग्रेस के पास अपने शंकाओं को दूर करने का पर्याप्त अवसर होगा। जब सदन में बजट पर विधेयक पर चर्चा होगी तो उस पर दोनों पक्ष की बातें आएंगी और सरकार उसका जवाब देगी। उसका इस विधेयक पर मतदान होगा और वो पास होगा। संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विधेयक पास कराने की स्थिति में तो निश्चित तौर पर जो चलिए ठीक ये कमेटी सौंपेगी उसके आधार पर जो विधेयक बनेगा वो पास होने वाला है। जरूर। इस वक्त जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है गंधर्व जी, कि हम समझें यदि आदिवासियों को अलग रखा जाता है तो फिर कोई आपत्ति रह नहीं जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां निकलकर सामने आई है और ये बताती है कि एक देश एक कानून बहुत जरूरी हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि समानता की बात कर रहे हैं तो फिर समान अधिकार होना चाहिए। बीजेपी की कोशिश रही है। ऑब्जेक्शन यदि कांग्रेस की तरफ से आदिवासी वाला हट गया तो लग रहा है कांग्रेस पूर्णतः आपके साथ स्टैंड में खड़ी होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से अच्छी चीजों का स्वागत करने के लिए भी तैयार नहीं होती। उनका एकमात्र ध्येय पूरे प्रदेश और देश में ये रह गया है कि सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं या नीतियां आए उसके लिए कैसे विरोध उत्पन्न किया जाए, कैसे भ्रामक नैरेटिव सेट किया जाए और लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करने की स्थिति निर्मित की जाए। अभी कोई चीजें हुई नहीं है, बैठक होने वाली है, सुझाव लिए जाएंगे जन सुनवाई में, उसके पहले ही जा करके आदिवासी समुदाय को भड़काने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी जब से ये चीजें चालू हुई तब से लगी हुई है। अभी वर्तमान में हमने देखा विधानसभा के सत्र में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने केवल हो हल्ला मचाने का, बहिर्गमन करने का कार्य किया और सदन का समय बर्बाद किया। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस इसमें सदन में भाग लेगी और चर्चा करेगी, तो मुझे कांग्रेस का जो अभी वर्तमान चरित्र है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि कांग्रेस चर्चा में भाग लेगी। वो केवल भ्रामक नैरेटिव सेट करेगी और जब ये प्रस्ताव सदन में आएगा तो बहिर्गमन करके या वेल में हंगामा करके स्वतः निलंबित होने का कार्य करेगी, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति केवल अब नकारात्मक दिशा में रह गई है। उनको इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक पहल में साथ देने के योग्य नहीं समझा जा सकता और ये स्थिति जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है 2023 के बाद से, तब से लगातार देखा जा रहा है किसी भी कानून, किसी भी विधेयक में कांग्रेस के लोग कहीं भी साथ में खड़े नजर नहीं आते। चलिए बिल्कुल भाई, एक वक्त यदि आपत्ति हट भी जाती है आदिवासी वाली तो भी आपत्ति कुछ ना कुछ रहेगी। ऐसा कुछ है क्या अभिमन्यु जी कि एक साथ समर्थन में आएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं यूसीसी पर चर्चा शुरू हुई नहीं, लेकिन आपके सहयोगी जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं वो सब वॉकआउट करने पर लगे थे बैनर पोस्टर्स लेकर, जबकि आदिवासी वाला प्रावधान हट गया वहां से। तो फिर आपत्ति रह क्या जाती छत्तीसगढ़ में भी?
देखिए संजन जी, हम तो मुद्दों पर बात करने बैठे हैं। हाँ, और मुद्दों की बात ही कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, और आदिवासियों के साथ साथ और भी जो समाज है और भी जिनको भी स्पेशल दर्जे छत्तीसगढ़ में मिले हुए हैं, उनको विश्वास में लेके उसमें कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो ये आजकल प्रथा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ये लोग जवाब नहीं देते, ये लोग दूसरों के ऊपर कीचड़ उछलना शुरू कर देते हैं। जो लोग आपसे सवाल करें आप उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी वैसी है। आपने दूसरे वक्तव्य में गंधर्व जी ने एक काम की बात नहीं की, केवल कांग्रेस पार्टी को कोसा। आपने पहले जब वक्तव्य में पूछा कि आप लोग के पास क्या रोड मैप है जिसमें आप लोग आदिवासियों को इससे उनके अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसमें भी आपने बताया कि भाई और राज्यों में आदिवासियों को इनसे अलग रखा गया है, तब उनको पता चला अच्छा ऐसा है क्या, तब उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम भी ऐसे करेंगे। तो जैसे इनकी सरकार की हालत है वैसे इनके प्रवक्ताओं की हालत है, और यही हमारी चिंता है कि इनकी तैयारी है नहीं, और कोई भी चीज ये ऊपर वाली जो अपनी सरकार है केंद्र की, उनको अपना आका मानकर उनको उनकी चापलूसी के लिए लोग काम करते हैं। अभिमन्यु जी, लेकिन एक आरोप जो है जिसको वो आरोप ये भी लगा रहे हैं, सेकंड दीजिए, एक विधानसभा की कार्रवाई के ये लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये लोग विधानसभा का सदुपयोग करेंगे क्या? नहीं, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं। चलिए, आदिवासियों का जिक्र मैंने किया, एक मिनट, मेरा सवाल कुछ और है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। इन सब पर जवाब दे पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो दे। चलिए, मेरा सवाल कुछ और है, मेरा समय खत्म हो रहा है। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल कुछ और है, वो ये कह रहे हैं कि आप आदिवासियों के नाम पर विशेष वर्ग को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा था, उस पर भी मैं जवाब चाहूंगा, क्या ऐसा कुछ है क्या? अरे मैंने तो सिर्फ आदिवासियों के साथ साथ जितने भी ऐसे वर्ग हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है या कुछ अलग से सुविधाएं मिली हुई है, सरकारी सुविधाएं, उन सारों को आपको पहले विश्वास में लेना चाहिए, उन सारों से बातें करनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता करना चाहिए पहले कि इसको लागू करने से किनको किनको ऐसा फर्क पड़ेगा, किनको गलत फर्क ना पड़ जाए। उसके बाद आप पूरा ड्राफ्टिंग करके उसके बाद आप उसको लागू करें। सब ठीक है, एक आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी से। समस्या क्या है? क्या इसमें कांग्रेस की बुराई करने की बात क्या है? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, क्या आपत्ति होगी? क्या आदिवासियों के नाम पर वाकई जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि विशेष वर्ग को बचाने की कोशिश या उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा रहा है, क्या ऐसा भी आरोप सही है क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि आदिवासियों के रूढ़िगत परंपरा को बिल्कुल नहीं छेड़ा जा सकता। उनको संविधान से संरक्षण प्राप्त है, उनको सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त है। विभिन्न राज्यों के जो अनुभव हैं वो भी इस दिशा में ही है कि आदिवासियों के रूढ़िगत परंपराओं को इस कानून के दायरे में नहीं लाया गया है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी वो इस दायरे से बाहर होंगे। तो जब आदिवासियों के मामले पे जो राजनीति हो रही है, आदिवासी जब इससे पूरी तरह से छूते रहने वाले हैं, प्रभावित रहने वाले हैं, तो कांग्रेस की जो आपत्ति है तो आदिवासियों की आड़ में मुस्लिम संप्रदाय में सीधे कहना चाहता हूँ, एक वर्ग विशेष या अल्पसंख्यक समुदाय कहने के बजाय मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को साधने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में दो पार्टी सीधे आमने सामने होते हैं, द्विदलीय व्यवस्था यहाँ पर है, तीसरे दल की यहाँ भूमिका नहीं है। कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उनकी चिंता करनी होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और जब ये बन रहा है और इसमें जो तमाम जो नियम कानून का जो असर है वो मुस्लिम संप्रदाय के नियम कानूनों पर पड़ने वाला है, उनको भी बहुसंख्यक समुदाय के लिए जो नियम कानून बने उसी के दायरे में लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की आपत्ति उन्हीं को बचाने की है। लेकिन ये कांग्रेस अपना औपचारिकता निभा रही है, अपने धर्म का निर्वहन कर रही है, विपक्ष के धर्म का निर्वहन कर रही है। ये स्थिति बनने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल जब सदन में पास होता है तो संख्या बल के आधार पर पास होता है, और छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि बीजेपी के पास 54 विधायकों का बहुमत है। बिल्कुल ये बिल पास होगा और ये कानून आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में लागू होगा। तो विरोध सिर्फ रजिस्टर्ड ही रह जाएगा एक तरीके से कांग्रेस का, लेकिन पूरा बहुमत अपना धर्म है, इनको अपने निभाने देना चाहिए। ये उनका एक राजनीतिक प्रयास है, वो प्रयास उनको करना भी चाहिए। विपक्ष के नाते अपना काम कर रहे हैं, अब विपक्ष की भूमिका दी गई है जनता की तरफ से, तो उसका निर्वहन वो कर रहे हैं, लेकिन कब तक और किन मुद्दों पर किया जाता है उस पर जरूर नजर आएगी। यदि आदिवासी वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी उसको पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा। गंधर्व जी आपका धन्यवाद, अभिमन्यु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जो कहा जा रहा है खासतौर पर कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना है, और उससे पहले की जो तैयारी है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर
कमेटी बना दी गई है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या कुछ लेती है, सुझाव लोगों से क्या सुझाव निकल कर आते हैं, उस आधार पर क्या निर्णय लिया जाता है। और समानता वही चीज रहेगी जो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में देखना पड़ रहा है कि आदिवासी वालों को अलग किया जा रहा है। नहीं, आदिवासी कॉन्सेप्ट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं लिया जा रहा है। कहा यही जाएगा कि वो समान नागरिक संहिता सभी के लिए एक समान है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं अपवाद आपको देखने मिलेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।